हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है उसके प्रैक्टिस सेट 36 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड 10 MCQs। वीडियो का फॉर्मेट आप सबको पता ही है, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द क्लीनेस्ट स्टेशन इन अ सर्वे कंडक्टेड बाय इंडियन रेलवेज इन 2020। यानी कि 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में कौन सा सबसे स्वच्छ स्टेशन है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से वो क्लीनेस्ट स्टेशन है ऑप्शन सी, जयपुर, जहाँ पर कंडक्ट किया गया था सर्वे इंडियन रेलवेज द्वारा, कब, 2020 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एग्रीमेंट। यानी कि दुनिया का पहला व्यापक जलवायु समझौता कौन सा है। वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एग्रीमेंट है ऑप्शन बी, पेरिस एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच इज़ द एपेक्स नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। यानी कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्था कौन सी है। वो है ऑप्शन डी, NISE, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर लेवल्स। यानी कि भूजल स्तर में सुधार के लिए किस राज्य ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है। वो स्टेट है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, जिसने अप्रूव किया है ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 को, किसके लिए, इम्प्रूव करने के लिए ग्राउंड वाटर लेवल्स को। इस एक्ट के अंडर क्या है, पेनल्टी लगाई जाएगी चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो जो पॉल्यूट करेगा ग्राउंड वाटर को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का कौन सा हिस्सा नहीं है इनमें से। इनमें से वो है ऑप्शन बी, नेशनल मिशन ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण पर राष्ट्रीय मिशन, ये किसका पार्ट नहीं है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का। इनमें से ऑप्शन ए, नेशनल वाटर मिशन, ऑप्शन सी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और ऑप्शन डी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये सभी किसके पार्ट हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, व्हेन वाज इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस्टेब्लिश्ड। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब स्थापित किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इस्टेब्लिश किया गया था ऑप्शन सी, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पेरिस एग्रीमेंट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन डैश अर्थ डे एट अ सेरेमनी इन न्यूयॉर्क। द एग्रीमेंट वेंट इनटू इफेक्ट ऑन 4 नवंबर 2016। यानी कि पेरिस समझौता न्यूयॉर्क में एक समारोह में डैश पृथ्वी दिवस पर हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। यह समझौता 4 नवंबर 2016 को प्रभावी हुआ। पेरिस एग्रीमेंट ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए अर्थ डे वाले दिन, कब, ऑप्शन बी, 22 अप्रैल 2016 को सेरेमनी में, और ये सेरेमनी कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में। और पेरिस एग्रीमेंट कब प्रभावी हुआ, कब इफेक्ट में आया, 4 नवंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया लॉन्च्ड अ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इन शॉर्ट NCAP इन 2019।
that will try to reduce air pollution in 102 most polluted cities by a maximum of 30% by dash। यानी कि भारत ने 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया जो कब तक 102 सबसे प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण को अधिकतम 30% तक कम करने का प्रयास करेगा। इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब? 2009 में। रिड्यूस करने के लिए एयर पॉल्यूशन को 102 सिटीज़ में मैक्सिमम 30% कम करना था। कब तक? ऑप्शन डी 2024 तक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च्ड एट विच कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज in short COP to the United Nations Framework Convention on Climate Change, in short UNFCCC, on 30th November 2015 by the Honorable Prime Minister of India Narendra Modi and then फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोइस होलांडे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सम्मेलन के किस पार्टियों के सम्मेलन में 30 नवंबर 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी अध्यक्ष महामहिम फ्रांकोइस होलांदे ने किया था। इसे लॉन्च किया गया था ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 21 में। किसे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 विच कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ओपन टू ऑल मेंबर कंट्रीज हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 1 दिसंबर 2015। यानी कि सभी सदस्य देशों के लिए खुली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की किस समिति ने 1 दिसंबर 2015 को अपनी पहली बैठक आयोजित की? वो कमेटी थी ऑप्शन डी स्टीयरिंग कमेटी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।